9 मार्च 2022 को भारत के अंबाला कैंट से पाकिस्तान की ओर एक ब्रह्मोस मिसाइल फायर हुई। यह मिसाइल पाकिस्तान के मियां चानू शहर में जाकर गिरी। चूंकि इस मिसाइल में कोई भी वॉरहेड नहीं था, इसकी वजह से पाकिस्तान में कोई खास नुकसान नहीं हुआ। भारत के अनुसार यह मिसाइल रूटीन मेंटेनेंस के दौरान हुए एक टेक्निकल मेलफंक्शन की वजह से फायर हुई थी, पर कई एनालिस्ट इस एक्सप्लेनेशन से सहमत नहीं हैं। उनके अनुसार भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को चेक करने के लिए यह मिसाइल फायर की थी। अब सच्चाई जो भी हो, पर यह बात सामने आ गई है कि पाकिस्तान के मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस जैसी मिसाइल को रोकने के लिए नाकाफी हैं, और ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट करना तो बहुत दूर की बात है, पाकिस्तान ब्रह्मोस को डिटेक्ट करने में भी नाकामयाब रहा था। पाकिस्तानी आर्मी को मिसाइल हिट करने के बाद ही पता चल पाया था कि पाकिस्तान की तरफ कोई मिसाइल लॉन्च भी की गई थी। तो आखिर पाकिस्तानी मिलिट्री की इस डिफिशिएंसी की वजह क्या है? इन एयर डिफेंस सिस्टम की तरह ही क्या पाकिस्तान और भी सब स्टैंडर्ड मिलिट्री हार्डवेयर को यूज कर रहा है? पाकिस्तान ऐसी स्थिति पर कैसे पहुंचा, आइए जानते हैं अन मीडिया के इस एपिसोड में। अगर दुनिया में सबसे ताकतवर मिलिट्री की बात करें तो पाकिस्तान का 9वां स्थान आता है, और पाकिस्तान की इस मिलिट्री स्ट्रेंथ के पीछे ट्रेडिशनली अमेरिका का एक बड़ा हाथ रहा है। पाकिस्तान के इंसेप्शन के बाद से ही पाकिस्तान के लीडर्स को इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन का पता था, और स्टार्टिंग से ही इन लीडर्स ने इस लोकेशन का पूरा फायदा उठाने की कोशिश की है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के बनने से पहले ही पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशन बनाने की कोशिश शुरू कर दी थी, और पहले यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस को रोकने के नाम पर और बाद में वॉर ऑफ टेरर के नाम पर पाकिस्तान अमेरिका से बिलियंस ऑफ डॉलर की डेवलपमेंट और मिलिट्री एड लेता रहा है। अमेरिका से ही पाकिस्तान ने बेहतरीन फाइटर जेट, बैटल टैंक्स, अटैक हेलीकॉप्टर, फ्रिगेट्स, बियॉन्ड विजुअल रेंज और एंटी टैंक मिसाइल्स को एक्वायर किया है। हथियारों के इसी जखीरे की वजह से पाकिस्तानी मिलिट्री दुनिया की सबसे बेहतरीन मिलिट्री के रूप में उभर कर सामने आई है। पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों में खटास बढ़ती सी गई है, और 2008 में इंडिया अमेरिका सिविल न्यूक्लियर डील होने के बाद से ही भारत और अमेरिका के रिश्तों में तेजी से सुधार हुआ है। इसी बीच चीन भी दुनिया की एक सुपर पावर के रूप में उभरा है, और पाकिस्तान ने भी अमेरिका की जगह चीन पर अपनी निर्भरता को तेजी से बढ़ाया है। यही पाकिस्तानी आर्मी की बर्बादी का कारण बनता जा रहा है। चीन आर्थिक मामलों में अमेरिका को टक्कर दे सकता है, पर मिलिट्री इक्विपमेंट की क्वालिटी के मामले में चीन अभी अमेरिका से बहुत पीछे है। चीन के कई मिलिट्री इक्विपमेंट्स किसी दूसरे देश के मिलिट्री हार्डवेयर की सस्ती कॉपी भर हैं, और ये इक्विपमेंट बैटल टेस्टेड भी नहीं है। लेकिन चीन पर डिपेंडेंट होने के कारण कई बार पाकिस्तान को भी इन्हीं मिलिट्री हार्डवेयर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो पाकिस्तानी मिलिट्री की स्ट्रेंथ को निगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले उन एयर डिफेंस सिस्टम की जिनकी वजह से पाकिस्तान को 9 मार्च के दिन बेइज्जती का सामना करना पड़ा था। दरअसल पाकिस्तान इस समय चीन के HQ-16 और HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट करता है, जो कि रशियन बुक मिसाइल सिस्टम और S-300 का चाइनीज वर्जन है। जहां HQ-16 एक मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, वहीं HQ-9 एक लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। इन दोनों एयर डिफेंस सिस्टम के डिप्लॉय होने के बावजूद भी पाकिस्तान ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट करने में नाकामयाब रहा है। दरअसल पाकिस्तानी HQ सिस्टम तो ठीक से ऑपरेशनल भी नहीं रहा है। सालों पहले से ही HQ सिस्टम में मॉल फंक्शन आते रहे हैं, जिसकी वजह से ये सिस्टम सही तरीके से काम करना बंद कर देता है, और पाकिस्तानी और चाइनीज टेक्नीशियन इसे ठीक करने में लगे रहते हैं। इसके साथ ही चीन इस सिस्टम के स्पेयर पार्ट्स को टाइम पर पाकिस्तान को सप्लाई नहीं कर पा रहा है। इसकी वजह से भी HQ सिस्टम को ऑपरेशनल रखने में समस्या आती रही है। और अगर HQ-9 सिस्टम की बात करें तो वो भी इतना केपेबल नहीं है कि वो ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक हाईली मैन्यूवरेबल क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सके। पाकिस्तानी एयरफोर्स ट्रेडिशनली अमेरिकी फाइटर जेट्स को ऑपरेट करती रही है, पर अमेरिका ने नए F-16 पाकिस्तान को सस्ती दरों पर बेचने से मना कर दिया, जिसकी वजह से फाइटर जेट्स के मामले में भी पाकिस्तान लगातार चीन पर निर्भर होता जा रहा है।
पुराने मिराज और F-16 को रिप्लेस करने के लिए पाकिस्तान ने चीन से JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट को खरीदना शुरू कर दिया था और इस समय पाकिस्तानी एयरफोर्स JF-17 थंडर के 134 एयरक्राफ्ट की इन्वेंट्री को ऑपरेट करती है। पर JF-17 थंडर भी पाकिस्तानी जरूरतों के हिसाब से कम ही साबित हुए हैं। 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान भारत के द्वारा मिराज 2000 का इस्तेमाल किया गया, जिन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए पाकिस्तान के द्वारा JF-17 को लगाया गया। पर मिशन के दौरान JF-17 की पुअर एक्यूरेसी, लो एंड्योरेंस और लो वेपन कैरिंग कैपेसिटी मिशन की सक्सेस के बीच में आ गई और पाकिस्तान भारत के मिराज 2000 को इंटरसेप्ट करने में कामयाब नहीं रहा। इसकी ही वजह से अगले दिन पाकिस्तान के रिस्पॉन्स के समय पाकिस्तान के द्वारा JF-17 की बजाय F-16 का इस्तेमाल किया गया, जो भारत के एक MiG-21 फाइटर जेट को शूट डाउन करने में कामयाब भी रहा था। JF-17 में एक रशियन RD-93 इंजन लगा हुआ है, जो अपनी पुअर सर्विसेबिलिटी के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही कई बार इस इंजन से ब्लैक स्मोक निकलता हुआ भी देखा गया है, जो JF-17 को हीट सीकिंग मिसाइल्स के लिए आसान टारगेट बना सकता है। इस इंजन को रिप्लेस करने के लिए चीन एक WS-13 इंजन को बना रहा है, जो अभी और भी ज्यादा अनरिलायबल है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को RD-93 इंजन के साथ ही काम चलाना पड़ रहा है। चीन खुद ही JF-17 को अपनी एयरफोर्स में शॉर्ट रेंज और मिनिमल ग्राउंड अटैक कैपेबिलिटीज की वजह से इस्तेमाल नहीं करता है। इसकी वजह से पाकिस्तान को इसकी मटेरियल और स्पेयर पार्ट सपोर्ट मिलने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। JF-17 में चाइनीज मेड PL-12 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल का इस्तेमाल होता है, जो कि बैटल टेस्टेड भी नहीं है और इसकी रेंज भी 70 से 100 किलोमीटर तक ही है, जो कि राफेल से डॉग फाइट करने की स्थिति में JF-17 के इस्तेमाल को पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए बहुत खतरनाक बनाता है। इसके साथ ही JF-17 और F-16 फाइटर जेट राइवल कंट्रीज के द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए हैं। इसकी वजह से इनके बीच इंटरऑपरेबिलिटी भी खराब दर्जे की है। इसलिए एक ही मिशन में JF-17 और F-16 फाइटर जेट का इस्तेमाल करने पर पाकिस्तान को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान को चाइनीज मेन बैटल टैंक्स और आर्टिलरी गन्स के साथ भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, इसलिए इनके पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस में इंडक्शन को रोक भी दिया गया था। कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान ने अपने जिंगोइज्म की वजह से वेस्ट से काफी दूरी बना ली है। इसकी वजह से अधिकांश वेस्टर्न देशों ने पाकिस्तान को मिलिट्री इक्विपमेंट देने से मना कर दिया है और पाकिस्तान अपनी अधिकांश जरूरतों के लिए चीन पर निर्भर हो गया है। यही कारण है कि पाकिस्तान को सब स्टैंडर्ड मिलिट्री इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म में पाकिस्तानी मिलिट्री स्ट्रेंथ को और कम कर सकता है।